नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 1 है। प्रश्नावली 2 का ए का पहला सवाल है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। कह रहा है कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करना है और खाली जो जगह है उसको भरना है। नंबर 1 में दिया है कि जब x इक्वल टू 1 होता है तो y का वैल्यू क्या होगा, और नंबर 2 में दिया है कि जब y इक्वल टू 5 होता है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है इसी में हमको x और y के मान को पुट करके जो दूसरा मान पूछ रहा है उसको निकालना है। तो सवाल नंबर 1 में x का वैल्यू दिया हुआ है, हमको y का वैल्यू निकालना है, और सवाल नंबर 2 में y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमको यहाँ y का वैल्यू मिलता है। तो सवाल हमारा है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि x क्या होगा, 1 होगा। तो x के जगह पे हम लोग 1 मान रख सकते हैं। x बराबर 1 है तो या तो x के जगह पे 1 रख सकते हैं या 1 के जगह पे x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 1, तो या तो 1 के जगह पे x रख सकते हैं या x के जगह पे 1 रख सकते हैं। तो x ही है यहाँ, तो x के जगह पे हमको क्या मान रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ रख सकते हैं 3, और 3x का मतलब है 3 के साथ x का गुना हो रहा है, तो गुना के चिन्ह के साथ क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 कर दिए तो 3 हो गया, और माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक यहाँ अचर पद है, एक यहाँ अचर पद है। यहाँ जो है 2y जो है इसमें अचर और चर का मिला हुआ रूप है, तो इसको और इसको आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास y है, जबकि इन दोनों के पास x या y कोई भी पद अब नहीं बचा है, चर मान इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब ये क्या हो गया है, अचर बन गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 है और इधर है 2y, यहाँ क्या है, यहाँ है 4 माइनस 2y। तो ये जो 4 है, ये 4 इसके साथ क्रिया नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास y नहीं है। ये कहता है कि अगर किसी के पास y है तभी वो इसके साथ क्रिया कर सकता है, नहीं तो ये बराबर के उस तरफ जाके क्रिया कर सकता है, यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस 4 को बराबर के इस तरफ ले आते हैं, और पहले भी हम लोग समीकरण को हल किए हैं, तो इससे हम जानते हैं कि जब भी कोई भी संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो जाने के बदले में वो क्या करता है, अपने चिन्ह को बदल लेता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, प्लस के साथ है, तो यहाँ से जब ये इधर आएगा तो किसके साथ आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2y, माइनस इसके आगे में लगा हुआ था इसलिए यहाँ माइनस 2y लिखे, बराबर इधर का मूल संख्या क्या है, 0 है, पहले 0 लिखे, और ये इधर से जब इधर आएगा तो माइनस 4 बन जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 2y इक्वल टू 0 में माइनस 4 कर देंगे तो क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, माइनस 4 ही रह जाएगा। यहाँ लिख दिया माइनस 4। अब देखिए इस माइनस को इस माइनस से कटा सकते हैं, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा है क्या, इधर बचा है 2y इक्वल टू 4। अब देखिए ये इधर और कोई पद नहीं है तो ये 2 को लेके इधर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि हमको y का सिर्फ वैल्यू चाहिए, 2y का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है यहाँ y का वैल्यू। तो y के वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए, इस 2 को यहाँ से इधर लाना पड़ेगा। अब 2y है, इसका मतलब 2 इसके साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर इस तरफ गुना की क्रिया हो रहा है तो इस तरफ आके क्या करेगा, वो बराबर के दूसरे तरफ अपने आप को भाग के क्रिया में ले जाएगा। अगर इस तरफ में गुना की क्रिया में चला जाएगा और अगर इधर जोड़ की क्रिया हो रहा है तो उधर जाके क्या बनाएगा,
घटाव की क्रिया करेगा, और अगर इधर घटाव हो रहा है तो उधर जाके क्या करता है, जोड़ का क्रिया करता है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 है, और ये इधर गुना का क्रिया कर रहा था तो इधर क्या करेगा, भाग का क्रिया करेगा, तो बटे में हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2 के पारा को 2 बार पढ़ते हैं, कट गया तो यहाँ हो गया 2। y का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 2 निकल गया। x का वैल्यू दिया हुआ था 1 और y का वैल्यू क्या निकल गया, अब हमारे पास 2 निकल गया। तो लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू 2। यहाँ यही पूछ रहा था कि संतुष्ट करके रिक्त स्थानों को भरना है। इस मान को जब इस समीकरण पे रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में 0 दिया गया है। इसको देखिए मान रख के भी दिखाते हैं हम। यहाँ है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x का वैल्यू तो हमको दिया हुआ था क्या, 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, और y का मान क्या निकला हमारा, 2 निकला है, तो गुना के साथ यहाँ लिख देंगे 2 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको कर सकते हैं 3 1 जा 3 और माइनस 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और प्लस 1। अब देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, लेकिन ये क्या है, माइनस के साथ है। तो जो माइनस के साथ है उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो प्लस प्लस में है इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया, और यहाँ है माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 में 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बराबर 0। ये तो यही कह रहा था समीकरण की 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। ये साबित भी हो गया, संतुष्ट भी हो गए हम इससे कि हमारा y का जो वैल्यू निकला है वो क्या निकला है, सही निकला है। क्योंकि यहाँ y हमारा क्या आया था, 2 आया था। इसमें कह भी रहा था कि इसको संतुष्ट करते हुए ही रिक्त स्थान को भरना है। तो इससे हम लोग संतुष्ट भी हो गए। कैसे हो गए कि ये मान बराबर ये मान हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इस तरह से नंबर 1 इसका हो गया है। देखते हैं नंबर 2 को। जब y बराबर 5 तो x बराबर क्या होगा। तो अब क्या करना है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, x के मान को रख के बनाए थे। ये वाले सवाल में हम लोगों ने x का मान रखा था, लेकिन यहाँ हमको किसका, हम लोग को y का मान रखना है, और y के मान को रख के ही हमको x के मान को निकालना है। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं कि इसका क्या होगा मान। तो हमारा सवाल है कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट नंबर बनाए थे इसमें क्या किए थे हम लोग, x के वैल्यू को रखे थे, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें y का ही मान पुट करना है हमको। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x माइनस 2 और y का मान क्या है, 5 है, तो गुना 5 कर देंगे प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या है, ये तो 3x है, ये इन दोनों के साथ क्रिया नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक चर और एक अचर पद है, जबकि इधर क्या है, दोनों ही अचर पद में है, इसलिए ये इसके साथ क्रिया नहीं कर सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, आपस में इन दोनों को पहले क्रिया कराएंगे। इन दोनों के बीच में जब क्रिया होगा तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, आपस में आके घट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 9 बराबर 0। 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 कैसे हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, घट जाता है, तो 10 में 1 को घटा दिए तो 9 हो गया। और जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह उसी का आता है, तो 10 बड़ा था इसलिए चिन्ह माइनस का आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x इक्वल टू, अब इसको इधर लेके आना पड़ेगा, और जब ये यहाँ माइनस के साथ है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, अपने आप को प्लस में कन्वर्ट कर लेगा, तो 0 प्लस 9 कर देंगे। फिर लिख सकते हैं हम लोग इसको 3x इक्वल टू 9। 0 के साथ अगर वो जोड़ेगा अपने आप को या घटाएगा तो कोई भी मान अपरिवर्तित नहीं होगा, तो 9 ही रह गया। अब देखिए 3x का मतलब है कि 3 के साथ x का गुना हो रहा है, तो जब ये इस तरफ गुना का क्रिया कर रहा है तो बराबर के उस तरफ जब जाएगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, भाग के क्रिया में लाएगा। तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 9/3, कटा दिए, 3 तिया 9 कट गया। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3। y बराबर क्या निकला था, 5 था,
तो x का मान क्या निकल गया हमारा 3 निकल गया। तो यहाँ रख देंगे x बराबर 3। फिर इसके मान को भी हम इस पे रख के इसको कर सकते हैं कि ये फिर से 0 होता है कि नहीं। तो क्या था हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको यहीं रख देते हैं मान को, 3 गुना 3 माइनस 2 गुना 5 प्लस 1 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 9 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 प्लस 1। ये प्लस के साथ है और ये प्लस के साथ है, जबकि ये क्या है माइनस के साथ है। तो 9 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 10 है तो माइनस 10 हो गया, बराबर हो गया 0। अब 10 में 10 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा मान, 0 बचेगा, 0 बराबर 0। इधर भी 0 और इधर भी 0, मतलब LHS इक्वल टू RHS। हमारा जो x का वैल्यू निकला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, क्योंकि उस मान को जब हम समीकरण पे रखते हैं तो उससे हमारा मान जो होता है LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, इसलिए ये मान जो हमारा निकला है वो सही है। इस तरह से हमारा नंबर 1 कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि गणित को बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने में लाएं ताकि आप उसको आराम से सीख पाएं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।